मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सब सुबह से ही इस प्रांगण में है, मैं आह्लादित हूँ और भारतीय जनता पार्टी आप सबका हृदय से अभिनंदन करती है। मैं आप सबके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिला पंचायत अध्यक्ष। हम सभी के साथ उद्बोधन के साथ है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन हेतु सादा कंप्लीट करते हुए माननीय सदन विधान परिषद श्री हरिओम पांडे जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। गजब की भीड़ है, पब्लिक देखिए। भारत माता की, भारत माता की। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। भारत माता की गोद में अवस्थित उत्तर प्रदेश की सरजमी अम्बेडकर नगर की इस सरजमी को प्रणाम करते हुए हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय जननेता जननायक नरेंद्र मोदी जी के 9 साल कार्यकाल पूर्ण होने पर सेवा सुशासन गरीब कल्याण योजना के तत्वाधान में जो आज ये महासंपर्क अभियान के तत्वाधान में हमारे अम्बेडकर नगर के सरजमी पर उत्तर प्रदेश गोरक्षपीठ के महात्मा गांधी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी और देश के कृषि मित्र मंत्री नरेंद्र तोमर जी, मंचस्थ उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी और उत्तर प्रदेश अवध प्रांत की धरती से आए हुए कांग्रेस मित्र और समस्त अपने भारतीय जनता पार्टी के उन अधिकारियों पदाधिकारियों का दिल के अंतर्तहों से अम्बेडकर नगर की सरजमी पर स्वागत करके अभिनंदन करता हूँ। सतारू होने की कामना के साथ चरण वंदन करता हूँ। मित्रों, बहुत कुछ कहना नहीं चाहता। मैं अपने मुखिया, प्रदेश के मुखिया महाराज जी से एक निवेदन के साथ, वह निवेदन क्योंकि मैं जातक पंडित हूँ, जातक की श्रेणी में आता हूँ। मां अम्बेडकर नगर की धरती पर क्योंकि महाराज जी ने मुझसे कहा था कि हरिओम तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं अम्बेडकर नगर को सौगात देते देते नहीं थकूंगा। इसलिए हमारे एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए आप लोग जोरदार जयकारा लगाते हुए घोष में आवाज कि हमारी आवाज आप तक पहुंच गई है, मां भारती की आवाज पहुंच गई है अम्बेडकर नगर के उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जिनकी आशा है पहुंच रही है। भारत माता की, भारत माता की। ज्यादा समय न लेकर, मुझको तो आपने बहुत बार सुना है, मैं अपने महाराज जी को, उत्तर प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, अपने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी को सुनना चाहता हूं और तमाम सौगातों की श्रवण कुमार की यह धरती है, अम्बेडकर की यह धरती है, शिव बाबा की यह धरती है। इसके लिए क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो विश्व गुरु हुआ करते थे, उनकी जन्मस्थली कर्मस्थली राजा दशरथ, राजा रघु, राजा हरिश्चंद्र और महाराजा राम की जन्मस्थली कर्मस्थली को प्रणाम करते हुए समस्त अपने जनता को नमन करता हूँ। मंचस्थ अपने गुरुदेव का प्रणाम करते हुए सबको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां, जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों तक जा रहा है। नए उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर है आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, भारत सरकार के कृषि मंत्री हम सब के बीच अभी उद्बोधन करेंगे। इनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। निश्चित रूप से देश में किसानों के नई नई योजनाओं को लाकर किसानों के जीवन में बदलाव के लिए और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए निरंतर भारत सरकार ने जिस तरह से
आपने काम किया है, किसानों को लाभ मिला है। इस मंच पर विराजमान हमारे माननीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर उपस्थित अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश त्रिपाठी जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय हमारे हरिओम पांडे जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, हमारे सभी पूर्व विधायक, पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित अम्बेडकर नगर की सम्मानित जनता, मैं को निश्चित रूप से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इतनी बड़ी संख्या में अम्बेडकर नगर की जनता यहाँ उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिवादन के लिए, माननीय कृषि मंत्री जी के अभिवादन के लिए आए हैं, उनको सुनने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं अम्बेडकर नगर की जनता को भी बहुत ढेर सारा धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। और मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार का, मैं इस जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते अपने हृदय की गहराई से अम्बेडकर नगर की जनता की ओर से उनका बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। निश्चित रूप से हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर जिस तरह से देश और प्रदेश का विकास करें वो अद्भुत है। देखेंगे कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने सन 14 से लेकर 2023 तक और उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से लेकर 2023 तक सभी कामों को अंजाम देने का काम किया है। चाहे एयर कनेक्टिविटी की मामला हो, चाहे किसान के हित का मामला हो, चाहे गांव किसान झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान, नौजवान किसान की बात हो, उनके जीवन में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। मैं आज इस अवसर पर एक बात की जरूर जिक्र करना चाहूंगा मित्रों, कि जब कोविड संक्रमण काल आया था, पूरी दुनिया में तबाही मची थी वो वैश्विक महामारी से, और जो देशों को इस बात का घमंड था, गुरूर था, इटली को बहुत घमंड था, अमेरिका को भी बहुत घमंड था कि हमारी आधुनिक सुविधाएं बहुत है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने पाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में इस कोरोना संक्रमण काल से 130 करोड़ जनता की जान बचाने का काम हुआ और उनका वैक्सीनेशन की कार्रवाई हुई निःशुल्क। पहली बार वैक्सीनेशन की कार्रवाई ऐसी हुई है कि निःशुल्क रूप से हुई है, और जहां गांव में गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला नौजवान इंसान, किसान लगवा रहा था, वहीं बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग भी इंजेक्शन की कार्रवाई, वैक्सीनेशन की कार्रवाई करा रहे थे। एक तरह देश में समानता लाने का, एक समता लाने का, एक समान सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में, जो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश के निवासियों को घरों से बाहर निकाल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब इस बात का पता चला कि हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को दिल्ली की सरकार ने सड़कों पर बाहर निकाल दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी आधी रात तक जागते हुए, पूरी रात जागते हुए बसों का इंतजाम करके उनके घरों पर सुरक्षित पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और उनको सुरक्षित करा, उनकी जांच भी करा और उनको घरों पर सुरक्षित पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए देखेंगे कि हर समय हमारी सरकार ने हर संभव गांव में रहने वाले किसान, नौजवान, उन सब के जीवन के बदलाव के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाकर उनके जीवन में बदलाव लाया। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने अम्बेडकर नगर की जनता के लिए व्यस्ततम समय से समय निकालकर इनका मार्गदर्शन करने के लिए आपने आए। और इसी के साथ साथ हमारे कृषि मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा कि आप जो है अम्बेडकर नगर जनता को मार्गदर्शन देने के लिए हम सब के बीच आए। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय माननीय राष्ट्रपति स्वतंत्रता श्री गिरीश यादव जी। इस पावन भूमि पर आप सबकी तरफ से अभिनंदन वंदन स्वागत माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण भारत सरकार परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं हमारे माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। और उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित करें। भारत माता की
धक्के से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और जोर से लगाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके साथ यहाँ पर उपस्थित इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी, और जूम होने पर क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश जी, हमारे सांसद ब्रजलाल जी, हरिओम पांडे जी, विजय प्रताप सिंह जी, अमरेश द्विवेदी जी, और इस अवसर पर मंच पर विराजमान सभी नेता पदाधिकारी और इस सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश के सभी बुजुर्गवान, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मैं अम्बेडकर नगर में उपस्थित हुआ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो जन अभियान देश भर में चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये जनसभा हो रही है। इस जनसभा में मैं भी भागीदारी दर्ज करने के लिए आया हूं और आप सब के माध्यम से और आप सबको यह अनुरोध करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्धियों से भरपूर, सफलताओं से भरपूर अपने 9 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर हम जोरदार तालियां बजाकर मोदी जी का अभिनंदन करें, उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करें। आज हम सबके मध्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी उपस्थित हैं। हम सबका ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं पार्टी की दृष्टि से इस उत्तर प्रदेश में एक कार्यकर्ता के नाते काम करने के लिए आता जाता रहा हूं। उस समय का उत्तर प्रदेश दुरावस्था के दौर से गुजर रहा था। यहाँ पर कानून का राज नहीं था, अन्याय और अत्याचार का राज था। पूरे राज्य में कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई विकास नहीं था और ऐसा लगता था क्या भला आदमी कोई उत्तर प्रदेश में कैसे रह पाएगा। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया और योगी जी ने 17 से लेकर अब तक न सिर्फ कानून व्यवस्था का राज कायम किया, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली और उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने का भी काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ। मैं अभी एक दिन मध्य प्रदेश के एक अफसर से बात कर रहा था। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी पीडीएस का वितरण होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं जाओ तो पीडीएस की चर्चा कहीं नहीं होती। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जाता हूं तो लोग गर्व से कहते हैं कि योगी जी के राज में घर घर खाद्यान्न